मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि दर्शकों आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। और वास्तविक कुंडलियां मेरी कोई बनाई हुई नहीं है। जिनकी कुंडलियां मैंने देखी है, जिनकी मैंने पत्रिका बनाई है, या जो मेरे दर्शक पूछते हैं, उन्हीं के कुंडली के विषय में शुभ अशुभ प्रभाव के बता करके मैं उनका मार्गदर्शन करता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि जो दर्शक अपना वीडियो बनाना चाहता है बिना किसी लागत से, आप कमेंट्स बॉक्स में उसका डिटेल लिखिए। नंबर आने पर उसका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। जो प्रॉब्लम है वो बताइए, मैं अवश्य करूंगा। वैसे भी अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, नंबर मेरे टेलीफोन में रहता है, तो उससे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे कि दर्शकों, जैसा कि सबको मालूम है, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर फल देते हैं और उसी की रचना पर कुंडली बनती है। भगवान के पास एक ऐसा प्रोग्राम है, आपके कर्मों के आधार पर आपको जन्म देता है। और जब तक उस आत्मा को कहां रखता है, वो सृष्टि का पालनहार या जन्म देने वाला वही भगवान जानता है। उसकी माया को कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन कर्म का फल अवश्य मिलता है। जैसा सभी जानते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता है और राहु हमारा पितामह है। राहु पितामह है और सूर्य विष्णु भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु देवगुरु गुरु है। ये सब, इन सब के बारे में आप सभी जानते हैं। आज एक ऐसे जातक की कुंडली पर मैं विचार करने जा रहा हूं, आपका मार्गदर्शन करने जा रहा हूं। वीडियो भी बहुत छोटा है कि उसकी कुंडली में 3 उच्च के ग्रह हैं। शुक्र भी उच्च राशि में है और गुरु भी उच्च राशि में है और सूर्य भी उच्च राशि में है। और जिस कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हों, वह साधारण तौर पर अच्छी मानी जाती है। लेकिन भगवान ने ऐसे टाइम पर पैदा किया उसको, उसका कर्म फल देने के टाइम पर कोई भी ग्रह उसके लिए शुभ फलकारी नहीं बन रहा। तो कुंडली में 3 उच्च ग्रह होने के बाद भी जातक को उनका प्रभाव नहीं मिल रहा। देखेंगे कुंडली में क्या है। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। ये कुंडली किसी की भी हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, ये द्वितीय भाव है, द्वादश भाव है, एकादश भाव है, दशम भाव है, अष्टम भाव है, छठा भाव है। द्वितीय भाव धन परिवार कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव है और हमारी दाहिनी आंख का भी भाव है। वहीं पर द्वादश भाव हमारा खर्च का भाव है, पत्नी के साथ सेवा सुख का भाव है, दंड का भाव है, कारागार का भाव है और हमारी बाईं आंख का भी भाव है। एकादश भाव हमारी आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, हमारी सोसाइटी का भी भाव है और संगत का भाव है और कई फल होते हैं। मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं। दसम भाव कर्म में प्रतिष्ठा का भाव है। वहीं पर सप्तम भाव, ये सप्तम भाव भी हमारा रोजगार का भाव है। ये सप्तम भाव भी रोजगार का भाव भी है और जीवन साथी का भी भाव है, पार्टनरशिप का भी भाव है। तो दसम भाव शीर्ष भाव है, शीर्ष कोण है। ये अगर शुभ हो ऊंचाई पर ले जाता है। अष्टम भाव जीवन और मृत्यु का भाव है, गूढ़ ज्ञान है। ये नवम भाव भाग्य भाव है। ये नवम भाव भाग्य भाव है। और पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है। ये शिक्षा संतान पंचम भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का भाव है। अब द्वितीय द्वादश भाव पीड़ित, इस जातक का द्वितीय भाव द्वादश भाव पीड़ित है। धन की हानि, क्यों? द्वितीय भाव धन का भाव है और द्वादश भाव खर्च करने वाला है, तो धन की हानि हो गई, धन के भाव की हानि हो गई और उधर खर्च बढ़ गया। दोनों नेत्र खराब। साधारण नेत्रों में बीमारी तो एक आम बात है, लेकिन आयु से पहले और आंख में
बड़ी प्रॉब्लम आना, रेटिना की आना या और जो बड़ी आना, वो एक बड़ी दुखदाई बात है और उसका ऑपरेशन भी अधिक, चार्ज भी अधिक हो जाता है। आमदनी का पक्ष कमजोर, ये आमदनी का भाव है, उसका पक्ष कमजोर। तो विचार करेंगे कैसे पक्ष कमजोर है। शापित योग, और कुंडली में शापित योग है। इस कुंडली में एक तरफ भगवान ने उच्च ग्रह दे दिए तो उसको जगह ठीक नहीं दी, दूसरी तरफ शनि देव जी को बोल दिया आप न्याय के देवता हैं, दंड दे दिए। साथ में हमारे पितामह भी, जो हमारे पूर्वजों के जो हमारे पितामह है, राहु है, पितामह का कारक राहु है, वो भी साथ में हो गए। इन्होंने हमारा कोई आदर सम्मान नहीं किया और हम भी साथ चलते हैं, तो शनि और राहु का शापित योग बन गया। इसी से संबंध में हम आपका कुंडली पर विश्लेषण करेंगे। और यह जातक आज एक बनिए की नौकरी करता है 20-22 हजार में, 2 बच्चे हैं छोटे, संतान भी लेट हुई। विचार करते हैं कि जातक का संघर्ष किस तरह से है। जातक का जन्म, जातक की कुंडली में 3 ग्रह कुंडली में उच्च राशि में, शनि राहु का शापित योग, संघर्ष में जीवन, जो मैंने आपको यहां पर वर्णन कर दिया। जातक का जन्म 12 मई 1979 में हुआ, पूर्णिमा को, विशाखा चरण 2 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ, 21 डिग्री लेकर के मीन लगन उदय हुआ। लगन के 21 डिग्री, लगन में शुक्र 29 डिग्री लेकर के शुक्र उच्च राशि में है। कहने को हम ये कहते हैं कि शुक्र उच्च राशि में हो बहुत अच्छा है, शुक्र धन है। मैं भी बोलता हूं शुक्र बेटी है, स्त्री है, सब है, धन है, और जिस शुक्र अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस कुंडली में शुक्र 29 डिग्री लेकर के तो पहले बैठा हुआ है, मृत अवस्था में हो गया, कोई फायदा नहीं। और अष्टम भाव का स्वामी बन जाता है इस मीन लगन में, तो जहां उच्चता दे रहा है वहां रोगों में भी उच्चता दे रहा है, रोगी भी बना रहा है। द्वितीय भाव में सूर्य उच्च राशि में 27 डिग्री लेकर के विराजमान है, बुध 8 डिग्री और मंगल 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में लग्नेश गुरु उच्च राशि में 8 डिग्री 40 मिनट लेकर के विराजमान है। छठे भाव में शत्रु राशि में शनि और राहु है, शनि के 13 डिग्री है तो राहु के 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। प्रबल शापित योग बन रहा है। चंद्रमा 25 डिग्री 18 मिनट लेकर के विराजमान है, पंचमा चंद्रमा अष्टम भाव में है। आपको सबको पता है चंद्रमा 6, 8वें 12वें भाव में निर्बल हो जाता है। केतु 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मीन लगन वाले साधारण तौर पर इनके स्वामी गुरु हैं, जातक आस्तिक होते हैं, ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धावान होते हैं, सामाजिक रिवाज में वो कट्टर जुड़े हुए होते हैं, अतिथि सेवक होते हैं, अच्छा व्यवहार होता है। धन की स्थिति इनकी अच्छी नहीं होती, कम खर्च करने वाले होते हैं, आत्मविश्वासी हो, न्याय का पक्ष लेने वाले होते हैं। लग्नेश पंचम भाव में, लग्नेश जब पंचम भाव में होता है तो ऐसा जातक त्यागी वृत्ति का होता है। त्यागी वृत्ति का मतलब यह है दूसरों की भलाई करने के लिए अपना भी समय बिगाड़ देगा, लेकिन दूसरों की भलाई करेगा, दूसरों के लिए मार्गदर्शन करेगा, अपने सुख को त्याग करके दूसरों का करेगा। सुशील होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, क्षमाशील होगा, विद्यावान। क्यों? पंचम भाव विद्या का है, उच्च राशि का है, विद्या बहुत अच्छी होगी, ईश्वर भक्त होगा। पंचम दृष्टि से भाग 9 भाव को देख रहा, भाग्य भी अच्छा होगा, और 9 दृष्टि से अपने लगन भाव को देख रहा है। लेकिन यहां पर परेशानी क्या रही है कि लगन के 21 डिग्री है और गुरु के 8 डिग्री है, तो 13 डिग्री का फर्क है। 13 डिग्री का फर्क है, थोड़ा सा ही प्रभाव दे रहा है, कम प्रभाव दे रहा है। उसको बलवान इतना नहीं कहा जा सकता, 13 डिग्री तक प्रभाव देता है, मैं हमेशा बताता हूं, थोड़ा प्रभाव दे रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में उच्च राशि में है, और सूर्य की 27 डिग्री है, अंशों में ठीक है। लेकिन सूर्य राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, सूर्य की राशि में शनि भी है। सूर्य ग्रह एक ऐसा है, राजा ग्रह एक ऐसा है,
इसकी राशि में कोई भी अशुभ ग्रह आ जाता है, इसका शत्रु ग्रह आ जाता है तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। जब सूर्य का नक्षत्र पीड़ित हो जाता है तो सूर्य पीड़ित हो जाता है, अशुभ फल देने वाला बन जाता है। यहां पर सूर्य भी राहु जैसे फल देने वाला हो गया और छठे भाव का स्वामी यहां पर चला गया, उच्च राशि में चला गया। राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, साहस की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन साहस क्या करेगा, क्योंकि सूर्य तो राहु से पीड़ित है, राहु के 20 डिग्री है, सूर्य यहां पर पीड़ित हो गया, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया। और ये राहु जब द्वितीय भाव पर पीड़ित कर दिया, राहु के 20 अंश है, लगन के 21 अंश है, तो पूरा द्वितीय भाव ये पीड़ित हो गया। यहां पर बुध 11 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, 13 डिग्री का फर्क है, मंगल 3 लेकर के बैठा हुआ, 18 डिग्री का फर्क है। अंशों के आधार पर जब जातक पैदा हुआ, उसकी जो प्रकाशमान जो किरणें थी वो तो बीत गई, उसके बाद में मंगल और बुध ये आए तो कोई फायदा नहीं रहा। राहु 20 डिग्री पर है, बलवान है, उसने पूरे द्वितीय भाव को उसने तसमस कर दिया, धन की खत्म कर दी, और धन भी खत्म और परिवार से भी कटा, परिवार का भी सहयोग नहीं, ये स्थिति यहां पर बनी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, लग्नेश है वहां पर, लेकिन हर एक जगह पर, हर एक डिपार्टमेंट में, नवग्रह के भी डिपार्टमेंट में चंद्रमा अगर पीड़ित है, अगर उसको गुरु देख रहा है तो ठीक है। चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया तो गुरु यहां पर संतान नहीं दे सकता, क्योंकि चंद्रमा उससे सुपरलेटेड पावर है, चंद्रमा राजकुमार है, गुरु का दर्जा चंद्रमा से बाद में आता है। चंद्रमा को अगर गुरु देखेगा, अष्टम भाव में होगा तो ऊपर उठाएगा, क्यों, गुरु देख रहा है। लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया और गुरु की कोई दृष्टि नहीं है, तो यहां पर गुरु संतान पक्ष नहीं दे सकता, शिक्षा में देगा। लेट संतान हुई, कई साल शादी होने के बाद संतान हुई, वो भी कन्या संतान हुई, तो यहां पर गुरु चंद्रमा अशुभ बना। दूसरी तरफ चंद्रमा पर केतु का प्रभाव हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। और दर्शकों, जहां चंद्रमा होता है वो भी एक लगन है, चंद्र लगन भी पीड़ित होगा, केतु के प्रभाव से पीड़ित हो गया। और केतु मघा नक्षत्र का स्वामी है और विशाखा से मघा नक्षत्र 22वां नक्षत्र पड़ता है, केतु वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है। यहां पर केतु ने धमाल मचा दिया, चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया। दूसरी तरफ बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, दो केंद्रों का स्वामी है। मंगल त्रिकोण का स्वामी है, मंगल के साथ बुध एक्टिव है, बुध एक्टिव है, लेकिन बुध धन के स्थान में है, लेकिन राहु ने पूरा धन को शांत कर दिया, बुध का भी कोई प्रभाव खत्म, यानी धनहीन हो गया, कोई मतलब नहीं रह गया। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु हम भी बताते हैं, सभी हमारे ज्योतिष भाई सभी बताते हैं कि गुरु लग्नेश है और दसम भाव का स्वामी है और उच्च राशि में है। और देखिए दर्शकों, हमने भी कितनी बार बताया है कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी माता लक्ष्मी और विष्णु जी का मिलन राजयोग हो गया, क्योंकि दसम भाव का स्वामी पंचम में या पंचम का भाव का स्वामी दसम में हो, राजयोग माना जाता है। यहां पर भी यही कहना पड़ेगा कि दसम भाव का स्वामी पंचम में राजयोग माना जाता है। सुखी माना, सुखी तो है लेकिन राज रोग सब गायब हो गए, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मंगल की भी थोड़ी सी नीच दृष्टि आ रही है। राजयोग आर्थिक युग है, राजयोग कहां से मिलेगा? आज अगर आर्थिक है तो राजयोग मिलेगा, बाकी ताली बजाने से दूसरे बोलेंगे अब ये आदमी तो बहुत अच्छा है, उससे कोई फायदा नहीं है। आज जो भी राजा बनता है, ज्योतिष शास्त्र पुराना है, जो भी राजा बनता है आप देखते हो आज में राजा में किसकी भूमिकाएं हैं। खर्चा करने के बाद राजा बनता है, पढ़ाई भी होती है, बड़ी तरक्कियां होती हैं तो खर्चा होता है, तभी ऊंची पढ़ाई होती है, तभी वो किसी प्रशासक की गुद्दी पर आईपीएस आईएएस बनता है, बिना वैसे नहीं बन पाता है, कुछ तो होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आज हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा हमारे एमपी एमएलए होते हैं, क्या वो बिना खर्चे के बन जाते हैं? नहीं। राजा आज आर्थिक युग है, आर्थिक है, धन है तो राजा है, धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहां पर गुरु सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी जीरो, क्योंकि जब गुरु लगने से यहां पर जीरो आमदनी दे रहा है,
लगने से यहां पर 0 आदमी दे रहा है, तो यहां कहां राजा बनेगा? कैसे उसका गुजारा चलेगा जब लगने से यहां पर 0 दे रहा है? और गुरु भाग्य के भाव को तो चमका रहा है, क्योंकि ऐसा जातक भाग्य के बल पर चल रहा है, राजा के बल पर नहीं चल रहा। ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है, मैंने बताया। आज लोकतंत्र का टाइम है, पहले राजाओं का टाइम है, पहले होता होगा। और वो भी राजा, अगर पहले जमाने को भी हम तुलना करते हैं, जिस राजा के राजकोष में धन ही नहीं है, तो वो राजा कैसे बन सकता है? जनता तो भूखी मरेगी, गरीबी मरेगी। यह हालत इस जातक की है। नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, इतना है, थोड़ा सा संतोष से काम चल रहा है। राजा और कुछ नहीं, धन है तो राजा है। पहले भी राजाओं का कोष होता था, पहले बिना कोष के राजा कैसा? तो यहां पर कोष नहीं, आमदनी नहीं और धन भी नहीं, तो राजा कहां से होगा? दूसरी तरफ शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठ गया। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है, रोगी बन गया, रोगों की कोई कमी नहीं, आमदनी है नहीं, पैसा है नहीं, रोग ऊपर से आ रहे हैं। आगे बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों एकादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठ गया। छठे भाव रोग का भाव है। शनि कमाना कुछ नहीं, क्योंकि आमदनी के भाव से अष्टम भाव में शनि है। शनि आमदनी के भाव से अष्टम भाव में शनि है, साथ में राहु देव भी पीछे लग गए हैं, शापित योग बना दिया। कमाना कुछ नहीं, और दोनों ने, शनि और राहु ने, खर्चा दुनिया भर का कर देना। कमाना कुछ नहीं, खर्चा दुनिया भर का कर देना। ये हालत यहां तक की ऐसी रही, खर्च दुनिया भर का, आमदनी 0, धन खत्म। तो ये राजयोग कहां से मिलेगा? जैसा मैंने पहले बताया, अगर राजा के पास, चाहे आज आधुनिक राजा हो हमारा, चाहे पहले राजा हो, तो राजकोष तो चाहिए, नहीं तो जो भी राजा होगा उसका देश दिवालिया बन जाएगा, दिवाला निकल जाएगा। जैसा कि आज आप लोग सब जानते हैं, आज दुनिया भर की न्यूज़ें आती हैं इधर उधर से, देश विदेश की। तो जब तक कोष नहीं है तो कहां राजा? तो कोष तो है ही नहीं, धन तो है ही नहीं, तो राजा कैसा रहेगा? बात करते हैं राहु पंचम दृष्टि से यहां पर दशम भाव को देख रहा है, यहां पर भी प्रॉब्लम दे रहा है। राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है, राहु पितामह, यहां पर भी प्रॉब्लम दे रहा है। खर्च तो मैंने आपको बता दिया, और नवम दृष्टि राहु की मैंने यहां भी बता दी। तो व्यवसाय में भी प्रॉब्लम दे रहा है और धन में भी प्रॉब्लम दे रहा है, ये दिक्कत आए। केतु द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक, सुख जैसा भी कैसा है, चतुर्थ भाव माता मूतों का सुख दे रहा है, क्योंकि मिथुन राशि है। छठे भाव को देख रहा, शत्रु बल में प्रभावी रहेगा। अष्टम में चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, वो भी मैंने बता दिया। अब इधर को देखो, सूर्य लगन भी पीड़ित है, चंद्र लगन भी पीड़ित है। इसका सूर्य लगन भी पीड़ित है, चंद्र लगन भी पीड़ित है, और लगन के एक तरफ मंगल है तो दूसरी तरफ केतु है। ये सारा पाप कर्तृ योग में है, उस जातक की आसान नहीं। ये जातक आज यहीं पर ही एक बनिए के पास 20,000 की नौकरी करता है। आज क्या होता है 20,000 में? और आज उसकी ये दोनों आंखें खराब हैं, और वो बेचारा धर धर घूमता है, दर दर घूमता है। अब मेरी आंखें किसी तरह से ठीक हो जाए, कोई मुझे वो ट्रस्टी का हॉस्पिटल मिल जाए, कोई इस तरह से मिल जाए, तो आधुनिक सुविधाएं तो जैसा है, तो उसको दिक्कत आ रही है, सारी समस्याएं आ रही हैं, जातक को परेशानियां आ रही हैं। और आज के युग में जैसा आप देखो, शुक्र उच्च राशि का है, गुरु उच्च राशि का, सूर्य उच्च राशि का। अगर भगवान ने अगर इस ऐसी स्थिति, ग्रहों की स्थिति जो ब्रह्मांड में बन रही थी, पैदा करना था, तो क्यों नहीं गुरु को यहां लगन में ले आया? होता है, हंस योग बन जाता। यहां पर उच्च होने का कोई फायदा नहीं, ऊपर से लगन मंगल और देख रहा है नीच दृष्टि से, उसमें भी कटौती कर रहा है। मंगल भाग्येश है और द्वितीय भाव भी पीड़ित है। तो जातक का द्वितीय भाव भी पीड़ित, द्वादश भाव भी पीड़ित, धन नहीं, खर्चा अधिक, दोनों आंखें खराब। और गुरु ही एकादश भाव में नीच राशि से देख रहा है, जबकि गुरु कुंडली का संचालक है, कुंडली का अधिपति है, लग्नेश है गुरु। जब लग्नेश ही उसको 0 बैलेंस पे लेके आ रहा है, कमा नहीं रहा,
तो क्या करेगा। बहुत ही सीधा साधा बालक। मैं उससे जब मिला तो मुझे बड़ी दया आ गई। बोला गुरुजी मेरा मैंने उसको बताया, भाई आप पूर्व जन्मों को कर्मों का फल भोग रहे हो। ये शनि और राहु का जो शापित योग आ गया, एक तो न्याय का देवता आ गया, ऊपर से तुम्हारे पूर्वज आ गए, पितर आ गए, प्रबल पितृ दोष है, शापित दोष, आप शांति कराइए। और काल सब दोष की शांति कराइए, केतु चंद्रमा की शांति कराइए, सूर्य राहु के गहन योग बन गया, इनकी शांति कराइए, और सूर्य को जल दीजिए और संबंधित उपाय कीजिए, कारत्व कर्म कीजिए। भगवान आपकी राह आसान करेंगे, अवश्य करेंगे। साल 6 महीने और तकलीफ रहेगी, लेकिन देखिए कितनी प्रॉब्लम वाली बात आ गई, कितनी समस्या आ गई। जन्म के टाइम पे सूर्य भी उच्च राशि में, शुक्र भी उच्च राशि में, गुरु भी उच्च राशि में, और पैदा जिस टाइम पे किया तो सारी ऐसी जगह बन गई। ये शापित योग भी इसी कुंडली में बनेगा, इसी में। लेकिन अगर यही उच्च के ग्रह कहीं शुभ जगह पर एक भी आ गया होता तो उसका जीवन सफल हो जाता। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। दर्शकों, मैंने इस वीडियो से आपका मार्गदर्शन किया, उसका भी मार्गदर्शन किया, ताकि वो कर सके। द्वितीय भाव, द्वादश भाव, पीढ़ी, धन की हानि, खर्चा दोनों नित्य खराब हो चुके, आमदनी का पक्ष कम हो, मैंने बताया शापित योग पर। तो कुंडली में इस तरह के योग होते हैं, ये अपने कर्मों से आते हैं। आप कर्म अच्छे कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए, कर्मों के ही साथ जाएंगे, बाकी सब कुछ यहां रह जाएगा। और कर्म अच्छे करने से भगवान भी, उसका रेडीमेड प्रोग्राम ऐसा है, ऑटोमेटिक टिकट जो है बाहर आ जाती है शुभता की। तो कर्म को फैले। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प दोष, पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष अभिभावक गुण मिलान कन्या के लिए बिना किसी शुल्क के राह आसान करता है। जरूरत है संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा निचोड़ देता है। और ऋषि ज्योतिष आपकी समस्याओं का समाधान इस विश्लेषण के द्वारा आपके सामने कर रहा है। जरूरत है उसका फायदा उठाने की। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख लिए, अपनी समस्या लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और मैं आपका जैसे ही नंबर आएगा आपका विश्लेषण मैं अवश्य करूंगा, जैसी भी आपकी कुंडली हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, अगर मेरा आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, मैं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।